अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करेंगे जी चना पापड़ी चाट की रेसिपी। बहुत मज़े की, ज़बरदस्त। और समर में जो है वो ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये एक आपके लिए फिलर भी होगा, मतलब कि आपको किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये खा लेंगे, डाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की है ये, और आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की हेल्दी चाट बनेगी आपकी। और पापड़ी चाट तो फिर सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और बिल्कुल ये वैसे ही बनेगी जैसे कि आप किसी फेमस ढाबे वाले से लेते हैं, और वैसे ही ये चाट बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी चाट बनाइएगा और बहुत क्विक और जल्दी बन जाएगी। बिल्कुल भी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और एज़ यू नाउ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करिए करें। आज जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है एक बोल। ठीक है, उसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए वाइट चने। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ के जी मैंने बॉईल की हैं। इसमें से मैं तकरीबन जो है ना वो 1.5 पाव तक इसमें चने ऐड कर दूँगी, सफ़ेद चने। ठीक है, हाफ़ जी इसमें मैंने 3 या 4 मीडियम साइज़ के आलू उबले हुए वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, और बस यही टाइम जो बॉईल करना है आपने चीज़ों का, उसी पे आपका टाइम लगना है। बाकी आपका क्विक जो है ये बड़ी जल्दी बन जाएगा। और ये अगर आप टी टाइम या टी स्नैक्स में दही वले इस्तेमाल करें, या साथ में आप ये पापड़ी चाट भी बना लें, और ये बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े से टमाटर ऐड किए, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, और 2 हरी मिर्चें मैंने जो है बारीक सी कट करके वो मैंने डाल दी हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग में जो है वो सबसे पहले आपने लेनी है चटनी। ठीक है, ये है जी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें योगर्ट डाला है। योगर्ट में मैंने तकरीबन, ये मेरे पास 250 ग्राम योगर्ट है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, उसको मिक्स किया है, आइस ऐड किया है। ठीक है, और उसको मैंने मिक्स करके हाफ़ जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ जो है हम प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने नमक इसमें ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबल स्पून नमक चला जाएगा इसमें। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला। ठीक है, और चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है। ठीक है, ब्लैक ज़ीरा आपने डालना है इसमें। और इसके बाद आपने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। होममेड चाट मसाला है। चाट मसाले की रेसिपी भी आपके चैनल पे मौजूद है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त, मार्केट से बहुत हटके इसका टेस्ट और मज़े का चाट मसाला। ठीक है, वो मैंने तकरीबन जो है ना भर के 2 टेबल स्पून डाले हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब है इसमें मेन जो इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए इसमें चीज़ डाली जाती है वो है रेड चिली। ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाली हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाली हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसको इन स्पाइसेस को अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने जितना मटीरियल डाला है इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आइस डालने से जो है ये जो मैंने योगर्ट इसमें ऐड किया है, इसकी वजह से जो है ना इसकी जो है ना लुक और टेस्ट दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, आप कभी ढाबे से या मार्केट से जो चना चाट मिलती है, अगर आप देखें तो वो हमेशा आइस उन्होंने ज़रूर डाली होती है, उसमें ना बर्फ़ डाली होती है, ताकि उसकी जो टेक्सचर है वो ख़राब नहीं होता और बिल्कुल ठीक रहता है। क्योंकि समर में जो है आपको पता है थोड़ा बहुत योगर्ट भी जो है वो उसका रनी कंसिस्टेंसी हो जाती है, और वो थोड़ा फिर मज़े का नहीं लगता। ठीक है, अब मैंने पुदीना जो है वो थोड़ा सा अपने हाथ से ही ऐसे थोड़ा थोड़ा कट के ना तो वो डाला है। ठीक है, आप कूट के भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसका लेस फ्लेवर पसंद है तो आप इस तरह इसका कटिंग करके डाल दें। थोड़ा सा मैंने धनिया सब्ज़ डाल दी है। ठीक है, थोड़ी सी ढाबे स्टाइल लुक देने के लिए। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है वो थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़े से जो है वो चटनी, जो इमली की चटनी थी वो जो मैंने रिमेनिंग हमारी बची थी वो डाल देंगे। ठीक है, इमली की चटनी ये स्पाइस वाली इमली की चटनी है। ठीक है, इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने इसमें, ठीक है, अब मैं योगर्ट इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, रिमेनिंग योगर्ट जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी और बर्फ़ डाली थी। देख लीजिए ये ऐसे इसका जो है ना प्योरिंग मतलब सही इसकी जो है ना एक जैसी टेक्सचर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सैलेड था मेरे पास जो मैंने बचा के रखा था,
टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया और पुदीना वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से जो है वो इसको प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद एक हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद पुदीना मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी इसकी लुक चेंज करने के लिए। ठीक है, इसमें हमने चाट मसाला ऐड कर दिया और इसके बाद आपने इसमें पापड़ी ऐड करनी है। ठीक है, पापड़ी जो है वो आप मेरे घर में समोसे बने थे, मैंने उसकी पापड़ी इस्तेमाल कर ली है। वैसे अगर आप जस्ट सिंपल जो मैदा होता है ना उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, तो वो आप जो है वो उसमें जस्ट उसकी हल्की सी वो जैसे पूड़ी बनाते हैं आप वैसे बना के तो उसकी आप पापड़ी बना लें। ठीक है, अदरवाइज़ मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनसे पापड़ी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है, वो आपकी यूज़ भी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी ये चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद ये देखें जी हमारी बेहतरीन सी चना चाट पापड़ी चना चाट रेडी हो चुकी है। इसको आप इंजॉय कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और हमेशा की तरह अभी ईद उल अज़हा आने वाली है तो ईद उल अज़हा में आपने और अगर ईद उल अज़हा के जैसे दिन आ रहे हैं तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप पहले 10 दिन जो होते हैं ज़िलहज के उसमें अल्लाह ताला की इबादत कीजिएगा। तीसरा कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है तीसरा और चौथा कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये दिन जो हैं वो अल्लाह ताला के लैलतुल क़द्र के बाद सबसे ज़्यादा अफजल तरीन दिन और आते हैं। ठीक है, और यौम अरफ़ा का दिन जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अफजल दिन है। तो इस दिन जो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तौहीद बयान करें, खुश रहे, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।